श्री जड़ भरत जी महाराज अपने पूर्व जन्म की बातें जानते थे। वे अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए और बहुत परिश्रम करते हुए भी उन सब कार्यों से वस्तुतः इतने उपराम थे कि जड़ की तरह रहते थे। इसलिए उनका नाम जड़ भरत कहा जाता है। उनके सब आचरण जड़ की तरह होते थे। घर वालों ने जड़ भरत जी को विद्या पढ़ाने की कोशिश की। उनसे कहा जाता कि बोलो क ख ग घ ण, तो उनके कहने से वे भी बोल देते क ख ग घ ण। दूसरे दिन पढ़ाई का क्रम आगे बढ़ाने की बात होती, तब पूछा जाता कि कल क्या सीखा। जड़ भरत चुप है तो कल की बात और कल का पाठ सब भूल गए। फिर दोबारा पढ़ाते क ख ग घ ण। थोड़ा आगे बढ़ाने पर पिछला पाठ पूछते, सब सफा चट। तब घर वालों ने समझ लिया कि इतना अधिक परिश्रम करने के बाद भी यह वर्णमाला के 5 अक्षर भी नहीं सीख सका, तब यह क्या पढ़ेगा। घर वालों ने तंग आकर जड़ भरत जी को पढ़ाने की जिद ही छोड़ दी। अब घर वालों ने सोचा कि यह पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ करेगा नहीं, इससे खेती का काम करवाना चाहिए। उनको खेत की देखरेख करने के लिए बैठा दिया। जड़ भरत जी खेत में ही बैठे रहते। उनको तो किसी प्रकार से संबंध जोड़ना था नहीं। जड़ भरत जो ठहरे। फिर घर वालों ने कहा, अगर तुमसे और कुछ काम नहीं होता है तो खेत में ही रहा करो और यह लाठी रखो। यहाँ जो गाय भैंस आदि पशु चरने के लिए आवे तो उनको लाठी लेकर खदेड़ दिया करो। सड़क के इस पार जड़ भरत का खेत है तो दूसरी पार में दूसरों का खेत है। पशु आदि चरने के लिए आते तो जड़ भरत जी उनको दूसरे के खेत में नहीं खदेड़कर अपने ही खेत की तरफ खदेड़ दिया करते। दूसरे दिन घर वालों ने आकर देखा कि खेत में बहुत से गाय भैंस इकट्ठे हैं और सारे खेत को साफ कर रहे हैं। घर वालों ने जड़ भरत जी से कहा, तुमको कहा गया था ना कि इन पशुओं को खदेड़ देना, क्यों घुसा रखा है। जड़ भरत जी ने कहा कि आपने कहा था ना कि हाथ में लाठी रखो और पशुओं को खदेड़ दिया करो, इसलिए मैंने पशुओं को खदेड़ दिया। तब घर वालों ने कहा, मूर्ख, ये तो अपना खेत है, तुमको तो दूसरों के खेतों में खदेड़ने के लिए कहा था। यह सुनकर जड़ भरत हंसने लगे और कहते हैं कि यह अपनी और दूसरे की क्या चीज है। घर वालों ने जड़ भरत से कहा, मूर्ख, तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है कि यह अपना खेत है और यह दूसरों का है। इस प्रकार के ज्ञान में ही तो खराबी थी। तब घर वालों ने जड़ भरत जी से खेत की रखवाली का काम भी छुड़ा लिया। तब घर वालों ने जड़ भरत जी को यह आदेश दिया कि तुम खेत में क्यारी बनाओ। हैं, यह क्यारी क्या? घर वालों ने कहा, मूर्ख, क्यारी नहीं समझते। देखो, वह सामने जो ऊंची सी जगह है
उसको फावड़ी लेकर खोदकर उसमें मिट्टी डालो और उसको चारों तरफ से बराबर कर दो। जड़ भरत जी ने देखा कि यह क्या बोलते हैं। घर वालों ने कहा कि मूर्ख, समझा नहीं। तब उन्होंने 2-4 परात मिट्टी की उठाकर उसकी क्यारी बनाकर बतलाया कि इस प्रकार क्यारी बनती है। ठीक है। घर वाले जड़ भरत जी को क्यारी बनाने की शिक्षा देकर चल दिए। पीछे से जड़ भरत जी ने और जगह से मिट्टी खोदकर दूसरी जगह क्यारी नहीं बनाकर उसको ही खूब ऊंचा ऊंचा बना दिया, उल्टा काम बढ़ा दिया। घर वाले दूसरे दिन आए और जड़ भरत का काम देखा तो बोले, रे मूर्ख, तुमने यह क्या कर दिया? मूर्ख, तुमको तो क्यारी बनाने के लिए कहा गया था। क्या इस प्रकार से क्यारी बनती है? जब इस जगह में मिट्टी पड़ने के बाद वह समतल हो चुकी थी, तब तुमको मिट्टी डालने का काम बंद कर देना चाहिए था। यह रेत का ढेर एक जगह बनाकर तुमने तो दुगना काम बढ़ा दिया। इसको बराबर समतल कौन करेगा? मूर्ख कहीं का, अब इसको कौन समझावे? किसी को समझना हो तो समझे ना, समझना ही नहीं है। आखिर घर वालों ने तंग आकर कहा, तुम किसी भी प्रकार के काम को करने के लायक नहीं हो। बस कोई भी काम मत किया करो, केवल बैठे ही रहा करो। जड़ भरत ने कहा, बहुत ठीक। वे खेत में बैठे रहा करते और ध्यान में मग्न रहते। 8 पहर में एक बार घर आ जाते और घर वाले उनको भोजन करवा दिया करते। एक दिन की बात है कि जड़ भरत जी को ध्यान अवस्था में कुछ विलंब हो गया और वे घर पर भोजन के लिए देरी से पहुंचे। उनकी भाभी ने देखा कि यह जड़ भरत सुंड मुसुंड मोटा तकड़ा सामने खड़ा है। जड़ भरत जी के देर करने पर उनकी भाभी ने उनके भोजन का ख्याल छोड़ दिया था। जब देखा वे सामने खड़े हैं, तब जो बचा हुआ भोजन गाय को खिलाने के वास्ते रखा था, जिसको बांटा कहा जाता है, उसमें से आधा लाकर जड़ भरत की थाली में परोस दिया। जड़ भरत जी ने खूब प्रेम से प्रसाद पा लिया। उनकी भाभी भी मन ही मन सोचने लगी कि यह भी कोई पशु ही है जो इस प्रकार का भोजन भी नहीं छोड़ता। जड़ भरत जी के भोजन कर लेने के बाद जो थोड़ा भोजन बच गया था, उसमें खूब अमृत के समान सुगंध आने लगी। जब जड़ भरत जी का भाई घर पर आया, उनको भी वह सुगंध भान होने लगी। तब अपनी स्त्री से पूछा कि क्या बात है, आज यह सुगंध कैसी आ रही है? स्त्री ने जवाब दिया कि यह चावलों में सुगंध आ रही है। तब उसने भी वह चावल मंगवाए और खाए। बोले, बड़े स्वादिष्ट हैं, अमृत के समान लगते हैं। ऐसे चावल तो कभी नहीं खाई। पूछा, चावल किसने बनाए? स्त्री ने कहा, चावल मैंने ही बनाए हैं। कहा, आज चावल तो बड़े ही स्वादिष्ट बने हैं। ऐसे ही स्वादिष्ट चावल रोज बनाया करो। स्त्री ने देखा, क्या हर्ज है, मैं तो इस प्रकार के चावल बनाने की विधि सीख ही गई हूँ।
इस प्रकार के चावल बनाने में क्या भेद है? उसने दूसरे दिन सब चावलों को बांटे में डाल दिया। आधे घंटे के बाद वह थाली में परोसकर अपने पति के खाने के लिए ले गई। पति ने चावल को खाने के साथ ही कहा, ये क्या चावल बनाए हैं? इनमें तो बांटे की दुर्गंध आती है। इसमें तो किसी प्रकार का स्वाद नहीं है। जैसे रोज चावल बनते थे उनसे भी खराब हैं। कल जैसा स्वाद तो है ही कहाँ। उनकी स्त्री ने जवाब दिया, मैंने यह चावल कल जैसे बनाए थे वैसे ही आज भी बनाए। न मालूम कल तो स्वादिष्ट बन गए, आज स्वादिष्ट क्यों नहीं बने। उनको क्या मालूम कि इन चावलों को स्वादिष्ट बनाने वाला कौन है। श्रद्धा तो उनमें थी ही नहीं। इस प्रकार जड़ भरत जी शरीर में ममता अहंता रहित होकर विचरण किया करते थे। साधु को कानों से बहरे की तरह रहना चाहिए। इसका क्या प्रयोजन है? यानी कानों से केवल मात्र परमात्मा विषयक बातों का ही श्रवण करना चाहिए और दूसरी सांसारिक बातें सुने ही नहीं, चाहे जो कोई भी बका करे। दूसरा, नेत्रों से साधु को अंधे की तरह व्यवहार करने का क्या प्रयोजन? जब चले तब नेत्रों से थोड़ी दूर तक का रास्ता देख लेना चाहिए और फालतू इधर उधर नहीं देखना चाहिए। नेत्रों से केवल महापुरुषों के एवं मंदिरों में जाकर देवता आदि के दर्शन तथा सच्शास्त्रों का ही अध्ययन करना चाहिए। इसके सिवाय नेत्रों को अन्य किसी प्रकार का परिश्रम नहीं देना चाहिए। तीसरा, हाथों से टूटे हुए हाथ की तरह व्यवहार करने का क्या प्रयोजन? यानी हाथों से केवल परोपकार एवं भगवान की सेवा करने के सिवाय और अन्य बेकार परिश्रम करे ही नहीं। चौथा, पैरों से लंगड़े की तरह व्यवहार करने का क्या प्रयोजन है? पैरों से बेकार परिश्रम नहीं करें, केवल महापुरुष तीर्थादि देव मंदिरों के दर्शन आदि करने में ही पैरों का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, वाणी से गूंगे की तरह व्यवहार करने का क्या प्रयोजन है? वाणी से भगवत विषयक वार्ता ही करनी चाहिए। इस प्रकार का नियम होना चाहिए। इसके सिवाय दूसरी बातें करनी ही नहीं। इस प्रकार से पहले के समय में साधु महात्माओं और सन्यासियों के लिए शिक्षा दी जाती थी। प्रश्न यह पूछा जाता है कि अगर इस प्रकार से सब कर्मेंद्रियों से केवल भगवान के ही निमित्त काम किए जाएं, तो फिर भोजन कहाँ से मिले? शरीर निर्वाह कैसे हो? उत्तर, इसके लिए बतलाया गया है कि अजगर वृत्ति से काम चलाना चाहिए। जिस प्रकार से अजगर को अपने स्थान पर ही जो कुछ मिल जाता है वह उसी से काम चलाता है, इसी प्रकार से साधु सन्यासियों को भी जो कुछ मिल जाए उसी से ही काम चला लेना चाहिए।